मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने तक का इतिहास, 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, भारत माँ की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए वो क्रांतिकारी, वो महापुरुष, वो जीवन व्रती, वो देशभक्त, वो भारत माँ के सपूत जो वास्तव में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनते रहे और उनको जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास के अंदर कहीं भी दिखाया नहीं गया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इतिहास में जो पेश किया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज, उसके बाद 5 प्रेसिडेंट उसके अंग्रेज, और 5-7 मांगे रखने का, 1-2 मांग छोटी मोटी पूरी हो जाने के बाद चलती रहने वाली कांग्रेस का इतिहास, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलता रहे और 200-500 साल तक चलते रहते। लेकिन समय समय पर जो क्रांतिकारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस अंग्रेज सत्ताशाही को, सशक्त सत्ताशाही को जिस तरह से चुनौती दी, ललकारा, उन आतंकियों के लिए आतंक क्रिएट किया, उनके लिए भी भय का वातावरण बनाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नॉन स्टॉप, बिना रुके हर प्रकार के अत्याचारों का एक बहुत बड़ा नमूना पेश करना शुरू किया, ताकि भारतीय लोग डर जाएं, सहम जाएं, रुक जाएं, झुक जाएं। लेकिन भारत माँ की गोद से पलने वाले वो नौजवान, वो नायक, वो नायिकाएं अनगिनत 250 से ऊपर, 260-62 तो मैं आपके सामने ला चुका हूं, जिनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। इसी 190 वर्ष के काल की 20-25 ऐसे नायक और नायिकाओं को मैं और आपके सामने लाने जा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज ऐसे ही एक अमर शहीद त्रिलोक सिंह पांगती, किसी ने नाम नहीं सुना, त्रिलोक सिंह पांगती कौन थे, ये कैसे थे? आइए जरा उस समय के काल में हम चले जाएं। 1942 का वर्ष जो है, ये स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण वर्ष गिना जाएगा, माना जाएगा। यद्यपि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ होने के बाद 8 अगस्त को बहुत सारे नेताओं के पकड़े जाने के बाद एक अच्छा भारत के अंदर सब लोगों ने बड़ी तैयारी के साथ और क्रांतिकारियों के लगातार अंग्रेजों को चुनौतियां देने के बाद गांधी को भी आखिर में, जो अहिंसावादी थे, उनको भी इस 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट में ये कहना पड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों को क्या बोला, करो या मरो। उसके पहले शब्द कुछ और थे, बस वो एक थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा खाने के लिए तैयार रहो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आपने बोलना नहीं, मार खाते रहना है, जेल में जाना है, बस। ये सब दौर भी बदलने पर महात्मा गांधी को आखिर में अपने शब्द बदलने पड़े। लेकिन हम जरा उसका देखें कि चुनौतियां क्या अंग्रेजों के सामने आ रही थी। उनमें से एक ये भी
1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट भी जन जागरण का लगातार हो रहा देश का आखिरी, ये भी एक सीन उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है जन जागरण की दृष्टि से। यद्यपि इस आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से अंग्रेज डर के भाग गए, ऐसा नहीं हुआ। ये मूवमेंट भी सफल नहीं हुई, ये मूवमेंट सफल नहीं थी, लेकिन इस मूवमेंट का एक अपना था, योगदान था। उस योगदान को हम ले रहे हैं, आज ले रहे हैं हम इसको। यानी महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के मुख से भी एक ज्वालामुखी फूट पड़ा और क्या बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों को क्या बोला, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को बहुत सारे नेता जो ले लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए, आम व्यक्ति ने झंडा थाम लिया और चल पड़ा, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी भारत की जो आत्मा थी काफ़ी हद तक अंग्रेजों को जागृत नजर आई, और अंग्रेजों के शिकंजे से भारत को मुक्त करना है, ये एक माहौल देश के अंदर जगह जगह आम आदमी ने गली गली में तिरंगा हाथ में लेकर भारत छोड़ो का नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। ये आंदोलन सारा देश इन नारों से गूंज रहा था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आमने सामने खुल्लम खुल्ला संघर्ष छिड़ चुका था। वो भी हैरान थे कि इतना बड़ा और इतनी जगहों पर एक साथ ये भारत छोड़ो जो आंदोलन था, ये शहरों तक, कस्बों तक सीमित नहीं था, छोटे कस्बों में और गांव तक भी ये आंदोलन चला गया था। पर्वत भी इससे वंचित नहीं रहे थे। उसी पर्वतांचल में बसा हुआ पिथौरागढ़ के दरकोट मल्ला जोहर गांव, उस समय का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड, अमर शहीद त्रिलोक सिंह पांगती, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनका जन्म होता है। और वहाँ का एक आश्रम था, गांधी आश्रम, उस आश्रम को चनौदा गांधी आश्रम के नाम से वो प्रसिद्ध था। वहाँ ये सेवा के लिए पांगती खड़ा था। एक दिन इसने, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ इलाके के कुछ लोगों को एकत्रित कर झंडा हाथ में लेकर जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए और एक समारोह जैसा वातावरण बन गया। और इस समारोह का लीड कौन कर रहा था? अमर शहीद त्रिलोक सिंह पांगती। उस आश्रम में झंडा फहराया, भारत माता की जय के नारों से वो माहौल सारे का सारा उस आवाज से गूंज उठा। चनौदा गांधी आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक फौजी टुकड़ी गश्त कर रही थी। भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा सुन करके वो टुकड़ी गश्त करने वाली वहाँ आ गई, वो फौजी टुकड़ी, और उसने आकर के ये बोला, उसने प्रश्न किया आकर के उस आश्रम में कि ये झंडा किसने फहराया है? तो एक आवाज़ अंदर से आती है, मैंने फहराया है। वो आवाज़ किसकी थी? त्रिलोक सिंह पांगती की। तुम्हारी ये हिम्मत, उतारो इस झंडे को। कमांडर ने, बड़ा आदेशात्मक फौजी कमांडर ने उसको एक हुक्म सुनाया, ऑर्डर दिया, उतारो। जोर से चीखा वो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी उतारो। त्रिलोक सिंह पांगती ने झंडा उतारने के से साफ इनकार कर दिया। हाँ, तभी भीड़ ने बड़ी जोर से इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से जब आकाश और गूंजने लगा, तो एक फौजी टुकड़ी और जो कहीं निकल रही थी, वो भी इस फौजी टुकड़ी की सहायता के लिए वहाँ आ गई, चनौदा गांधी आश्रम में।
बहुत आर्मी होने के कारण वो जो लोग इकट्ठे थे कोई नहीं हिला वहाँ से, लेकिन अब उन सारे फौजी टुकड़ी के सामने, उन फौजियों के सामने इनके जो काम थे ये उनको उकसा रहे थे, इनके नारे, और उस सारी भीड़ के अंदर उन्होंने गोली वहाँ पर चलानी शुरू कर दी। कुछ लोग ज़ख्मी हुए, ये ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। त्रिलोक सिंह पांगती, इनको बेहोशी की हालत में पुलिस अरेस्ट करके ले गई, बेहोशी की हालत में। 10 अक्टूबर 1942 को इन्हें छोड़ दिया गया। क्यों? कि हालत गंभीर थी। लेकिन गांव वासियों ने अपने इस लाडले को अस्पताल में दाखिल कराया और सेवा शुरू कर दी। लेकिन ब्रिटिश फौजियों ने ऐसे स्थानों पर चोटें मारी हुई थी, ऐसे स्थानों पर चोटें मारी हुई थी कि वे बहुत गहरी चोटें थीं, और उनका मुकाबला करते करते, पीड़ा दर्द सहते सहते अस्पताल में ही 26 दिसंबर 1942 को त्रिलोक सिंह पांगती स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया और संसार से विदा हो गया। अंतिम क्षणों में भी मुख पर तेज था, बेहोशी में भी वो बुदबुदा रहा था। क्या बोल रहा था? मेरा जीवन झंडे से ज्यादा मूल्यवान थोड़ा ही है। मैं जाऊं तो कोई बात नहीं, झंडा नीचे नहीं आना चाहिए, झंडा नहीं उतरेगा। ये वो आखिरी क्षणों में बुदबुदा रहा था, मेरा जीवन झंडे से ज्यादा मूल्यवान थोड़ा ही है। इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करता हुआ, कुर्बान होता हुआ, बलिदान देने वाला अमर शहीद त्रिलोक सिंह पांगती स्वतंत्रता आंदोलन का एक अलग पक्ष भी मैं आज आपके सामने रखने लगा हूं। सत्याग्रह करने वाले सब जगह जगह उन समय समय पर आंदोलन करने वाले थे, लेकिन उनके कारण से अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई 1 दिन, कोई 4 घंटे, कोई 2 दिन अरेस्ट होके 1-2 दिन जेल की रोटी खा के बाहर आ जाते थे, घर चले जाते थे। इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन्हीं आंदोलनों में कुछ लोग, कुछ तो प्रत्यक्ष क्रांतिकारी थे, सीधा उनको जवाब, उनकी गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। देश विदेश से साधन इकट्ठे कर रहे थे, एमुनिशन इकट्ठा कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे, बराबर सीधी चुनौती दे रहे थे। और उस चुनौती के अंदर, उस चुनौती में सब तरह का मुकाबला करते हुए एक तरफ क्रांतिकारी सीधी चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनका प्रभाव एक और होना शुरू हो गया था। वो क्या था? इन सत्याग्रहों के अंदर जो लोग आ रहे थे वो भी कहीं कहीं अपने आप को ना गोली से डरना है, ना लाठी से डरना है, और आगे बढ़ करके उसी क्रांतिकारी मार्ग पर, उन्हीं क्रांतिकारियों के मार्ग पर ये बीच के लोग जगह जगह आपको कुर्बान होते, बलिदान होते दिखेंगे। भारत माँ की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर ऐसे बलिदान होने वाले ऐसे लोग भी आप देखेंगे। ये त्रिलोक सिंह पांगती, इसके पहले भी मैंने सत्यवती का बताया है, इसके आगे भी मैं कुछ और क्रांतिकारी आपके सामने रखने वाला हूँ, जो सत्याग्रह के मंच से क्रांतिकारी मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गए। ऐसा सब करने वाले लोग अज्ञात, अल्पज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं नहीं लाया गया, उनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, तो उन सब को स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूँ।
इसी 190 वर्ष के इतिहास में और 15-20 नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखने के बाद मैं इतिहास के और पीछे जाऊंगा और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सारा वो लोग, वो बहादुर लोग, वीर लोग, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए लोग, वो क्रांतिकारी, वो भारत माँ के सपूत जिनको कोई नहीं जानता, उन सब को आपके सामने लाने का ये जो मेरा प्रयास है, मेरे इस प्रयास के अगर आप साथ हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।